हालेलुया, 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 आमेन, आमेन। क्या कोई बता सकता है यहाँ कितने लोग हैं? जो सही गिनती बताएगा आप उसका नाम बताएगा। कितने? 200। जो आत्मा की अगुवाई में बोलेगा, तो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है, जो आत्मा की अगुवाई में बोलेगा। हिंदी नहीं करना भाई, ऐसे बोलो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पूरे 500 लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ 500 लोग बैठे हुए हैं। हो सकता है आपको 200 नजर आए, किसी को 60 नजर आए, किसी को 70 नजर आए। जितने आपको नजर आ रहे हैं माइनस कर दो, उससे जो बच गए हैं ना, जैसे 200 अगर लोग हैं तो 300 स्वर्गदूत यहाँ है। और 300 स्वर्गदूत उन लोगों के स्वर्गदूत हैं जो बचाए जाएंगे, जो यहाँ आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 500 स्वर्गदूत हमारे बीच में है इस फेलोशिप को अटैक करने के लिए, इस मीटिंग को अटैक करने के लिए। हमारे साथ परमेश्वर की महिमा को हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत भी इस महिमा को एंजॉय करने के लिए, इस मीटिंग को एंजॉय करने के लिए हमारे बीच में है। वो पिता की महिमा को ऊपर उठाने के लिए हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों के अंदर परमेश्वर नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत अद्भुत काम करने जा रहा है। वो अपना आत्मा नॉर्थ इंडिया के ऊपर उड़ेलने जा रहा है। नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बड़ी भिलाई आने जा रही है। एक आत्मा की मोहताज की शक्ति नॉर्थ इंडिया के अंदर होने वाली है। हालेलुया। नॉर्थ इंडिया के लिए परमेश्वर मार्ग खोल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री नॉर्थ इंडिया के अंदर फैलने वाली है। अद्भुत कार्य होंगे, अद्भुत रीति से आत्माएं बचेंगी, अद्भुत रीति से लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, परमेश्वर मुझसे कह रहा है, ओ आने वाले दिनों के अंदर शुरुआत नॉर्थ इंडिया से होने जा रही है। सारे नॉर्थ इंडिया से होने जा रहा है। क्या हम सब अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद करें? मैं चाहता हूँ 2 बहनें जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर प्रार्थना करें। 2 बहनें बारी से प्रार्थना करें नॉर्थ इंडिया के लिए। उसका अद्भुत कार्य नॉर्थ इंडिया के अंदर होने वाला है। और जो बागरू की अगुवाई में, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में है, वो प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रार्थना में अगुवाई करें। आपका वचन जीवित है, प्रबल है परमेश्वर। सच में आपके वचन के अनुसार परमेश्वर ये पृथ्वी आज तक परमेश्वर टिकी हुई है। यीशु राजा खुदावंद, सच में नॉर्थ इंडिया में परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता, धन्य जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। सच में पिता एक बड़ी ही परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर जो आपकी बाट जोड़ रही है यीशु राजा, जो परमेश्वर जिन्होंने अभी तक अपने
परमेश्वर। लॉर्ड इंडिया में तेरा आत्मा इस समय मंडराए परमेश्वर पिता, तेरी महिमा परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर होने पाए पिता। ओ क्योंकि तू पूरे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला एलोहिम जीवित परमेश्वर पिता। ओ खुदावंद आने वाली बातों को देखते हैं यीशु राजा, और एक बड़ी भीड़ परमेश्वर, एक बड़ी कटनी यीशु राजा आप हमें देने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी एलोहिम है। कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं है। आपने क्या मेरे लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है यीशु राजा। आप मुहैया कराने वाला परमेश्वर, आप चुनकर लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर पिता। आपने मूर्खों को भी चुन लिया परमेश्वर। आप किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं यीशु राजा। आपके परमेश्वर 12 झूठ स्वर्गदूतों के इस समय धरती पर कार्य कर रहे हैं। जैसे पौलुस और सिलास ने बंदी गृह में प्रार्थना करी और परमेश्वर जेलर ने उनको छोड़ दिया परमेश्वर, और उन्होंने निकल कर परमेश्वर लूसिया को शांति दी परमेश्वर। ऐसे ही तेरे लोगों को कोई बंदी बनाकर नहीं रख सकता। तेरे लोग धरती पर फैल जाएंगे और पिता लूसिया जैसी बहुत सी बहनें परमेश्वर जो तेरी बात हो रही है पिता, वो व्यापार करने वाली स्त्रियां परमेश्वर तेरे नाम से शांति पाएंगी, क्योंकि तू ही शांति का राजकुमार है परमेश्वर। सब कुछ तेरे अनुसार होगा, क्योंकि तूने कहा अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में ले जाते तक पहुंचे। वो द्वार खुल रहे हैं, द्वार खुल रहे हैं यीशु के नाम में पिता। और अगर लोग की शक्तियां बांधी जा रही है, अंधकार के गढ़ ढाए जा रहे हैं, क्योंकि जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो सत्य है, जो पवित्र है, जिसका बांधा हुआ कोई खोल नहीं सकता, जिसका खोला हुआ कोई बांध नहीं सकता, वो बेदारी को लॉर्ड इंडिया में हम देखेंगे, क्योंकि तू हमको बताने वाला जीवित परमेश्वर। हम ऐसा करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, इन प्रार्थनाओं को लहू में लाकर सील करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ। और मैं प्रार्थना करें। Praise the Lord, धन्यवाद धन्यवाद, तेरा वचन जीवित है प्रभु। हालेलुया, प्रसाद का समूह है प्रभु। नॉर्थ इंडिया में आपका वचन फैलना चाहिए प्रभु। हालेलुया, लोग इनके बीच में काम करने के लिए, आप अपने अपने जगह रेडी करने के लिए आप मदद करते प्रभु। आपका वचन जीवित है, आपका वचन फैलना चाहिए, आपका ज्योति सियारी में हालेलुया, आपके एरिया में आपका वचन लेकर जाने वाला यीशु मसीह, आपका वचन फैलकर सारा जगह पे जगह रोशनी फैलने दो। नॉर्थ इंडिया में आपका वो शुरू होने वाला सारा वचन को लेके जो भी आ रहा प्रभु, आपका महिमा होने के लिए, आपका प्रशंसा करने के लिए, आपका महिमा करने के लिए लोगों को खड़ा करने प्रभु। हालेलुया, आप लोगों को तैयार कर दीजिए। हालेलुया, नॉर्थ इंडिया में जो होने वाला सारा वचन आपको लेके आपका साथ आ रहा प्रभु। कोई भी उदास नहीं होना, कोई भी आनंद नहीं होना, यीशु मसीह का महिमा करने के लिए सबको प्रवेश करना प्रभु, आपका महिमा करने के लिए। कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, आपका महिमा प्रचार करने के लिए लोगों को आगे कर दीजिए प्रभु। आप इसके लिए योग्य हैं, आप योग्य ठहराना प्रभु। आपने हमें योग्य ठहरा दिया। ये करने मानवंती में आपके एक बेदारी, आपका एक आदेश, आपका एक दृष्टि होने दे प्रभु, होने दे। तेरे काम के लिए तेरे बेदारियां ने बहुत दिन में प्रभु एक नए बेदारी, एक नया गुणगान, एक नया दृष्टि होने दे प्रभु। आप ऐसे करने की धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना सुनो और कबूल कीजिए। स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे स्वर्गीय पिता के लिए ताली बजाएं। आमेन। तो आज का हमारा जो विषय है वचन का, जिसके बारे में आज हमें सीखना है, वो है मीटिंग विद होली स्पिरिट। मीटिंग विद मीटिंग विद पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमें आज सीखना है। हम मीटिंग में बहुत व्यस्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ बिजी रहना है? कहाँ बिजी रहना है?
कहाँ बिजी रहना है? पवित्र आत्मा बहुत बार हम काम में बिजी होते हैं, शादी के अंदर, फंक्शन के अंदर, इस दुनिया की भीड़ में, बाजार में, मेलों में। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मैं बहुत बिजी हूँ, है ना? मैं बहुत बिजी, आजकल मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, है ना? पर आज से आपको कहना है, मैं पवित्र आत्मा के साथ संगति में बिजी हूँ, मैं उसके साथ मीटिंग में बिजी हूँ, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर हूँ, मैं इधर उधर नहीं जा सकता, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इसके साथ मीटिंग में हूँ। ओह, मैं बहुत बिजी हूँ, मीटिंग के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ बिजी है? कहाँ बिजी है? कहाँ बिजी है? कहाँ बिजी है? मैं पवित्र आत्मा के साथ मीटिंग में बिजी हूँ। हालेलुया। मैं पिता के साथ मीटिंग में बिजी हूँ, मैं पुत्र के साथ मीटिंग में बिजी हूँ, मैं उसकी फेलोशिप में बिजी हूँ। हालेलुया। संसार के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। नाटक देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बाजार जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। मैं बिजी हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। मैं फेलोशिप में बिजी हूँ, मैं मीटिंग में बिजी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बदले अपने शब्द को, बदले अपनी जुबान को। हालेलुया। जो चीजें, जो काम हमसे नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है, वो उससे हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ वचन को पढ़ेंगे, वचन संहिता 42 अध्याय। उसके पहले दूसरे वचन को। जैसे हिंदी नदी के जैसे हिरनी नदी के वैसे ही हे परमेश्वर, मैं हाँ, तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं किसके लिए हाँफता हूँ? किसके लिए हाँफता हूँ? मैं पवित्र आत्मा के लिए हाँफता हूँ, मैं पिता की उपस्थिति के लिए हाँफता हूँ, मैं उसकी संगति के लिए हाँफता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं कि चल हमारे साथ संसार में थोड़े मजे ले ले। बहुत सारी चीजें आती हैं हमें खींचने के लिए है, क्योंकि मैं संसार में थक जाता हूँ, संसारी कामों में और घर के कामों में और किचन के अंदर, जॉब के अंदर, व्यापार के अंदर मैं थक जाता हूँ, मैं हांफने लगता हूँ। जब मैं हांफता हूँ, कहता हूँ, ओ परमेश्वर, मैं मुंह खोलकर हांफने लगा, मैं तेरे लिए प्यासा था। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे लिए प्यासा था, क्योंकि तेरी उपस्थिति मुझे तरोताजा करती है, तेरी उपस्थिति मुझे नया बना देती है, तेरी उपस्थिति मेरे सारे थकान को धूल कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हाँफ रहा हूँ। हालेलुया। तब कहता है मैं मुंह खोल कर हाँफने लगा। क्या करके? क्या करके? क्यों मुंह खोल के क्यों हाँफ रहा है? क्यों मुंह खोल कर हाँफ रहा है? क्योंकि वो क्यों प्यास क्यों लगी उसे? तो कहता है मैं मुंह खोल कर हाँफने लगा। आपको पता है, उसने कहा जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। हाँ परमेश्वर, हाँ एलोहिम, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, मैं हाँफता हूँ। क्यों? वो तो मेरे पास ही रहता है, वो तो मेरे साथ ही रहता है, उसकी हजूरी तो हर जगह है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए
आपको पता है जंगल के अंदर एक नदी है और हिरनी जो है वो नदी के जल के लिए हाफती है, बड़ी तेज दौड़ से वो नदी की ओर भागती है। जो खतरनाक जानवर है शेर, भालू, चीते, वो हिरनी का शिकार करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हिरन का क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? शिकार करना चाहते हैं। हिरन अपनी प्यास को दबाए हुए बैठी हुई है। शायद मेरे शत्रु रात को थक जाएंगे और तब मैं जाऊंगी पानी पी के आऊंगी। हिरन इंतजार करती रहती है, वो प्यासी। और संसार के अंदर लोग प्यासे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी तो जवानी है, थोड़े मजे ले लेते हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब जाएंगे। हालेलुया। जैसे हिरन के लिए खतरनाक भेड़िए हैं, जानवर हैं, ऐसे ही एक विश्वासी के बीच में और परमेश्वर के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकती हैं। बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब तक? बोलो कब तक? कब तक? कब तक तू मुझे रोक पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। हिरनी उठती है, हिरनी खड़ी होती है। मरना तो मुझे है ही, अगर पानी नहीं मिला तो यही मर जाऊंगा। हालेलुया। और अगर हिम्मत करके मैंने दौड़ लगाई, छलांग मारकर मैं पानी में कूद गई, मैं जीवन पा जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। मरना तो है ही, क्यों ना एक जोर लगाए, क्यों ना एक छलांग लगाए। हालेलुया। क्या पता मौत को पार करके जीवन में प्रवेश करना है। हिरन उठती है, हिरन खड़ी होती है। ओह, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए प्यासी हूं, मैं पानी के लिए प्यासी हूं। वो भागती है, भागती है, भागती है, भागती है। जब नदी के पास पहुंचती है, खतरनाक जानवर घेरा डाले हुए हैं। हालेलुया। देखती है वो, उसकी स्मेल फैलने लगी। हिरन के अंदर स्मेल है, खुशबू निकलती है उसके अंदर से। और जब वहां पहुंचती है, खतरनाक जानवर जो है उसकी चपेट में, उसकी प्रतीक्षा में इंतजार कर रहे हैं छुपकर। वहां पहुंचकर हिरन एक लंबी छलांग मारती है। हालेलुया। जैसे वो लंबी छलांग मारती है, वो सीधा पानी के अंदर चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जानवर नदी के पास आते हैं, किनारे पर हिरन को घेर लेते हैं। हालेलुया। हिरन नदी के अंदर नहीं रही है। आ जाओ, आ जाओ। हालेलुया। हिरन कहाँ है? दुश्मन कहाँ है? हिरन कहाँ है? दुश्मन कहाँ है? हालेलुया। अब हिरन कह रही आ जाओ, आ जाओ, पकड़ दो मुझे। हालेलुया। क्योंकि मैं सुरक्षा के स्थान में आ चुकी हूँ, मैं परमेश्वर में आ चुकी हूँ, मैं यीशु में आ चुकी हूँ। आओ समझती हूँ। हालेलुया। एक बार उसे हिम्मत करनी पड़ी, एक बार उसे खड़ा होना पड़ा, एक बार उसे ऊंची छलांग लगानी पड़ी और फिर वहां पहुंच गई जहां उसका दुश्मन नहीं आ सकता। हालेलुया। अब वो प्यासी नहीं रहेगी। हालेलुया। क्योंकि वो अब पानी में आ गई है, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आ गई है, वो परमेश्वर में आ चुकी है। अब उसका दुश्मन वहां नहीं पहुंच सकता, अब उसका शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस मुंह ताक सकता है, वो गाड़ लगा सकता है, दहाड़ सकता है, लेकिन
छू भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अब शेर योजना बना रहा है, भालू योजना बना, चीता हो निकल के आएगी, पकड़ लेंगे इसको। फिर हम कहेंगे बुलाते रहो, बुलाते रहो, मैं सुरक्षित स्थान में आ चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं, अब यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब मैं परमेश्वर को मैंने पहन लिया है, अब मैंने यीशु को पहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं उसके साथ मीटिंग में हूँ, मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक फेलोशिप में हूँ, एक मीटिंग में हूँ। हालेलुया, मीटिंग खत्म नहीं होने वाली। हालेलुया, ये मीटिंग हमेशा चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई फोन करे चलेंगे यहाँ पे? नहीं, मैं प्रार्थना में बहुत बिजी हूँ। हालेलुया, मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बहुत बिजी हूँ। ओ मेरे पास समय नहीं है फालतू कामों के लिए। I'm busy। हालेलुया, हालेलुया। कोई लड़ाई करने के लिए आए हैं, ओ मेरे पास समय नहीं लड़ाई करने के लिए, मैं बहुत बिजी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास आ जाएगा बीवी से लड़ने के लिए, ओ बीवी को कहना है I have no time, मेरे पास टाइम नहीं है लड़ने के लिए। मैं बिजी हूँ पवित्र आत्मा में, मैं फेलोशिप में बिजी हूँ। हालेलुया, मेरे पास उत्तम है। हालेलुया, कई बार बीवी लड़ने के लिए आ जाएगी, पति को कहना है मेरे पास समय नहीं है। सभी सी उसके उपस्थिति में, सभी पवित्र आत्मा में। हालेलुया, अपने आप को बिजी कर रहे हैं उस मीटिंग के अंदर जहाँ पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है और स्वर्गदूत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मुंह खोल कर हाफ में, क्योंकि मेरे शत्रु घेरे हुए थे। बहुत कोशिश की वो परमेश्वर के पास जाने से पहले मैं फाड़ देंगे, बहुत कोशिश की बीमारी ने पहले ही नाराज कर देंगे, बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया। थैंक गॉड, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मुझे एक बड़ी उछाल के साथ, एक बड़ी छलांग लगाकर वो मुझे ले आया। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली मिस्र के अंदर थे। हालेलुया, कहाँ थे? कहाँ थे? मिस्री फैरो ने जाने नहीं देना चाहते थे परमेश्वर की उपस्थिति में, उस फेलोशिप में है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर एक बड़े छलांग को लगाकर, हालेलुया, पूरे समंदर में ले आया। समंदर में जाके मना करके आओ, आ जाओ। जब समंदर में पहुंचे क्या कह रहे हैं? अब आके दिखाओ जी, अब आके दिखाओ। इस्राएली तो बाहर कर गए, शेर को भी बड़ा गुस्सा आ रहा, कैसे चले गए? जब उन्होंने भी कहा ठीक है हम जाते हैं, तो जब वो उन्होंने आने की कोशिश की, डूब गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस संगति में आप हैं, जो आएगा वहां वो बदल जाएगा। की संगति में रहें, उसके साथ मीटिंग में व्यस्त रहे, उसके साथ मीटिंग में बिजी रहे। मेरे पास फालतू के कामों के लिए समय नहीं है, मेरे पास फालतू की बातों के लिए समय नहीं है, मेरे पास क्या कौन मेरे लिए क्या बातें कर रहा है सुनने का समय नहीं है मेरे पास। मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है दानियल 3 अध्याय के अंदर, राजा ने एक बड़ी स्टैचू बना दी, और वो बड़ी स्टैचू के आगे उसने आज्ञा निकाल दी कि जो कोई इस स्टैचू को दंडवत नहीं करेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। बड़े दानियल 3 अध्याय
जिसकी ऊंचाई 8 हाथ हम्म, और चौड़ाई 6 हाथ की थी। हाँ, उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। हम्म, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, हाँ। शास्त्रियों हाँ। आदि प्रांत प्रांत के हाँ, अधिकारियों को बुलवा भेजा। बस एक बड़ी मूर्ति खड़ी कराई गई है और आज्ञा निकली कि जो कोई इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। हर कोई इस आवाज को सुन रहा है, हर कोई इस शब्द को सुन रहा है, लेकिन 3 लोग, बोलो कितने? 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग। हालेलुया। बोलो उनमें मैं भी शामिल हूँ, उनमें मैं भी शामिल हूँ, उनमें मैं भी शामिल हूँ। हालेलुया। 3 लोग राजा की बात नहीं सुन रहे क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर है, वो एक मीटिंग में है। हालेलुया। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा संसार का राजा क्या बोल रहा है, नबूकदनेस्सर राजा क्या बोल रहा है, उन्हें फर्क पड़ रहा था यहोवा राजा क्या बोल रहा है, उसमें रहते पवित्र आत्मा राजा क्या बोल रहा है, खुद राजा क्या बोल रहा है। हालेलुया। ओ, कुछ लोग आए उसकी चुगली खाने लगे और वो तो फटाफट खिसक लेते हैं ऐसे, है ना? लेकिन वो उस फेलोशिप में इतने बिजी थे, उन्हें नजर नहीं आ रहा कौन चुगली खा रहा है, कौन गिराने की योजना बना रहा है, कौन हमारे विरोध में क्या बातें कर रहा है, क्योंकि वो एक फेलोशिप में बिजी है। हालेलुया। वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ बिजी है। हालेलुया। बनाने दो लोगों को योजनाएं, बनाने दो लोगों को, करने दो बातें, करने दो। आपके लिए बहुत योजना बनाएंगे, बहुत लोग गड्ढे खोदेंगे, बहुत लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे। हालेलुया। बोलो मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, फालतू की बातें सुनने के लिए समय नहीं है, फालतू की बातें करने के लिए समय नहीं है। हाँ, मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ बिजी हूँ। हालेलुया। मैं उसके साथ मीटिंग में हूँ। हालेलुया। मुझे फर्क नहीं पड़ता उनकी बातों से। हालेलुया। लेकिन मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनती हूँ, मैं पवित्र आत्मा के शब्द को पहचानती हूँ, मैं उसकी आवाज को सुनती हूँ और उसके अनुसार ही चलती हूँ। हालेलुया। 3 दिन घबरा गए, फेलोशिप में बिजी है, ये उस संगति से बाहर नहीं आती, ये उस नदी में डूबे हुए हैं जिसमें बाहर शत्रु मत देख सकता है, छू नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। इतने बिजी है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में, फर्क नहीं पड़ा कौन चुगली खा रहा है। लोगों ने चुगली खाई, इसलिए राजा के पास से राजा से 16 वचन पढ़े। शद्रक, मेशक और अबेदनगो हाँ, हनन्याह, मिशाएल, अज़रिया इनका नाम है। हम बोले ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने का हमें कुछ हाँ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हाँ, हमें नहीं मतलब तूने क्या आज्ञा दी हमारा है परमेश्वर और तू क्या पूछ रहा है? हमें फर्क है, बोलो मुझे फर्क है, मुझे फर्क है, मुझे फर्क है। हालेलुया। कोई मेरे विरोध में कोई भी बातें क्यों ना करे, कोई भी योजना क्यों ना बनाए, कोई गिराने की प्लानिंग करे, कोई उठाने की प्लानिंग करे, कोई कुछ भी बात क्यों ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। हालेलुया। तो दुश्मन जो बोल रहा है वो कभी नहीं होगा, जो मेरा राजा बोल रहा है वही होगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इसलिए कह रहे हैं हमें कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ा राजा तू क्या बोल रहा है। हालेलुया। 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 कहता है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके साथ हम फेलोशिप में बिजी हैं, जिसके साथ हम मीटिंग में बिजी हैं, राजा तुझे पता हो वो इस धधकती आग की भट्टी से हमें बचा सकता है।
हालेलुया, हालेलुया। तू क्या आग की भट्टी में डालेगा? हम तो रहते ही आग की भट्टी में हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम तो रहते ही हैं उस परमेश्वर के साथ जो आग पर भस्म करने वाली आग है। आग से जलाएगा हमें। हालेलुया। बिजी है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता सरकार क्या बोले, लोग क्या बोले, क्या पॉलिसियां आ रही है, क्या कुछ हो रहा है, मुझे फर्क, यहोवा मेरा राजा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसकी प्रजा हूँ। हालेलुया, मुझे उसका काम करना है। हालेलुया। Lord Jesus, hallelujah. बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं उस उपस्थिति में आने के लिए, Oh Lord, उस नदी में डूबने के लिए, Lord Jesus. लेकिन बीच में खतरनाक शत्रु है। पर मैंने जिसने उस आग को पा लिया है, उस नदी में आ चुका हूं जो चलते फिरते मेरे साथ ही चलती है नदी। हालेलुया। हिरनी जिस पानी में डूबी थी, अगर फिजिकल देखें तो वो वहीं पर स्थिर है, लेकिन मैं और आप जिस पानी में डूबे हैं, जिस नदी में डूबे हैं, जिस आग की भट्टी में है, वो साथ साथ ही चलती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ जाएंगे वो साथ साथ। बहुत सारे लोग उसी भट्टी में आने के लिए तरस रहे हैं, उसी परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तरस रहे हैं, उसी परमेश्वर को पाने के लिए तरस रहे हैं। आपको जाना पड़ेगा, उनके हाथ को पकड़ना पड़ेगा, उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी और एक ऊंची छलांग लगाकर उन्हें भी लेके आना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं मुंह खोल कर भागने लगा, Praise the Lord, hallelujah. क्योंकि हे परमेश्वर में तेरा प्यासा था, Amen, amen, amen. मैं प्यासा था। Hallelujah. ये तीन लोग उस उपस्थिति को पहचानते हैं, Lord. उस परमेश्वर की सामर्थ को पहचानते हैं। इनको पता है मेरा राजा कौन है, इनको पता है ये आग की भट्टी से नहीं डरते, ये चीजों से नहीं डरते। आगे दानियल 6 अध्याय 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ जब दानियल को पता लगा कि उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किया गया, हाँ एक पत्र है, हस्ताक्षर कर दिया गया है, तब मैं अपने घर में गया, अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की हाँ खिड़कियों हाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती है, यरूशलेम की ओर खुली रहती है, और अपनी रीति के अनुसार अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही हम भी करते रहा। देखो राजा ने हस्ताक्षर कर दिए एक पत्र के ऊपर, एक कानून पास कर दिया गया कि जो कोई राजा को छोड़ किसी और की उपासना करेगा वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और दानियल जो है वो राजा का राइट हैंड है। कौन है? तो दानियल के लिए ज्यादा आसान था राजा के पास जाए, उससे बात करे कि नहीं ये बड़ा षड्यंत्र है, ये बड़ी योजना है, तो इसको खारिज कर दे। आसान था नहीं था? अब अमित शाह को कोई बात करनी हो तो सीधा जा गया ना मोदी के पास, है ना? अगर हमारी जान पहचान हो तो हम सीधा जाएंगे नहीं जाएंगे? पर दानियल को पता है, हस्ताक्षर हो चुके हैं, मैं राजा का बड़ा प्रिय हूं, दानियल राजा का बहुत प्रिय है और राजा का राइट हैंड है वो, बिना राजा उसे सलाह लिए कुछ करता नहीं है। लेकिन दानियल को पता है, दानियल जिस मीटिंग के अंदर व्यस्त है उसे राजा के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो एक मीटिंग में व्यस्त है। हालेलुया, वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में बिजी है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता है वो राजा ने क्या बोला और क्या कर सकता है, उसकी औकात क्या है। हालेलुया, हमें पता है बीमारी की औकात क्या है, हमें पता है श्रापों की औकात क्या है, हमें पता है परिस्थितियों की औकात क्या है। यहोवा की एक सांस से, उसके एक आवाज से
दानियल को पता है, ओ मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे राजा से बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा मेरे खिड़की के बाहर लोग मुझे झूठ झाँक रहे हैं, देख रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो दानियल को फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? बिजी है। अभी हम एक मीटिंग में है ना, कोई फोन आ रहा होगा इम्पोर्टेंट, क्या उठाएंगे आप? अगर सही में संगति में है, कोई काम याद आ रहा होगा, क्या जाएंगे? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? मीटिंग में है। हाँ, अपने आप को इस मीटिंग में बिजी करो। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति है, ये उसके साथ मीटिंग है। आप हर समय इस मीटिंग में रहे, हर समय इस मीटिंग में व्यस्त रहे, फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। क्या मेरे लिए चुगली कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है सुनने का। कैसे मैं उससे बच सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं है सुनने का। हालेलुया। बोलो परमेश्वर सब कुछ संभाल लेंगे, परमेश्वर सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ संभाल लेंगे, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फेलोशिप में बिजी, मैं मीटिंग में बिजी हूँ। दानियल मीटिंग में व्यस्त है, उसके पास समय कि मैं अभी राजा के पास जाऊं, बात करूं, टाइम पर बात करूं। तो एक इम्पोर्टेंट जरूरी मीटिंग में है। खिड़की बंद नहीं की, हमेशा खिड़की खोलता था ना, खिड़की बंद करने का भी समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दरवाजे बंद करने का भी समय नहीं है, क्योंकि वो उस प्रेजेंस से निकलना नहीं चाहता, वो उस उपस्थिति से निकलना नहीं चाहता, वो नहीं सुनना चाहता चुगलखोर क्या बोल रहे हैं, वो नहीं सुनना चाहता राजा ने क्या किया है, वो नहीं सुनना चाहता कि शेर कितने भूखे हैं, वो नहीं सुनना चाहता कितने शेर उसके अंदर है, वो नहीं सुनना चाहता। क्यों? क्योंकि जिस फेलोशिप में वो है उसे कोई दुश्मन छू नहीं सकता, जिस संगति में वो है उसमें कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। तो जिसके अंदर है उसमें कोई नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आपको लालच देंगे, लुभाएंगे, आप संगति को छोड़कर बाहर आ जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से बाहर निकल जाए। ओ ऐसे लड़ाई का माहौल बन जाएगा, ऐसे घर के अंदर माहौल खराब हो जाएगा, तुरंत जाए साइड होकर घुटनों के बल में बिजी हूँ यीशु के साथ, मैं पवित्र आत्मा के साथ बिजी हूँ। मेरे पास लड़ाई करने का समय नहीं है, मेरे पास मूड खराब करने का समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास चिंता करने का भी समय नहीं है। हालेलुया। मेरे पास डॉक्टर के पास भी जाने का समय नहीं है, क्योंकि जिस संगति में मैं हूँ वो मुझे चंगा कर देगी, समय नहीं है मेरे पास। दानियल बिजी है, इस बिजी विद गॉड, वो परमेश्वर के साथ व्यस्त है, वो पवित्र आत्मा में व्यस्त है, वो पुत्र के साथ व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है। वो राइट हैंड होते हुए भी वो परमेश्वर में इतना बिजी है, वो पवित्र आत्मा की संगति में इतना व्यस्त है, फालतू के कामों के लिए समय नहीं है, फालतू की बातों के लिए समय नहीं है, फालतू की चीजों के लिए समय नहीं है। वो बिजी है। क्या हुआ? जब चुगलखोरों ने सुना, देखा, जाके चुगली की, वो आए और दानियल को पकड़ के ले गए, शेरों की मांग में डाल दिया। दानियल के पास तो समय नहीं था, आँख खोल के देख ले शेर कैसे है। हालेलुया। दानियल के पास तो समय नहीं है, क्योंकि वो फेलोशिप में बिजी है, वो उपस्थिति में बिजी है, इसमें शेर नहीं आ सकते। हालेलुया। वो बाहर से दहाड़ सकते होंगे, लेकिन उस उपस्थिति में, उस उपस्थिति में, बोले जहां मैं हूँ, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं हूँ, वहां मेरे दुश्मन नहीं आ सकते, वहां मेरा शत्रु नहीं आ सकता, मैं सुरक्षित हूँ।
उसकी उपस्थिति में बिजी हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दानियल चाहे वो घर के अंदर है, उपस्थिति में बिजी है। चाहे वो शेरों की मान में चला गया, फिर भी उसकी उपस्थिति में सारी रात शेरों की मान में रहा। शेरों की हिम्मत नहीं थी, कहां रहते शेर अंदर, क्योंकि वहां वाले हैं यहोवा की उपस्थिति है, वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। शेर थर-थर कांप रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां राजा परेशान है, लोग परेशान हैं, लेकिन दानियल एंजॉय कर रहा है, दानियल आनंद मना रहा है, दानियल खुशी मना रहा है, क्योंकि वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति में है, उसकी उपस्थिति में है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो संसार में मस्त है, मैं परमेश्वर में मस्त हूँ, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा में मस्त हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का आनंद मेरा फल है। आमेन, हालेलुया। मैं बिजी हूँ उसकी उपस्थिति में। जब शत्रु है, राजा आया, राजा ने पुकारा, दानियल आशीर्वाद दे रहा है, राजा तुम सदा जीवित रहे। हालेलुया। जिस उपस्थिति में मैं था, शेर से टच नहीं कर सकते थे, शेर तो कांप रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं उपस्थिति में हूँ। हनन्याह मिशाएल अज़रिया उपस्थिति में, दानियल उपस्थिति में है। दाऊद 13 साल तक हाफता रहा, और जब वो उस उपस्थिति में पहुंच गया, उस फेलोशिप में पहुंच गया, हालेलुया, तब उसके शत्रु नहीं आ पाए उसके पास। तब उसने जय जयकार की ध्वनियां सुनानी शुरू की, तब उसने ललकारना शुरू किया, सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। लगातार उपस्थिति में रहा, लगातार फेलोशिप में रहा। उसने इस बात को समझ लिया, जैसे हिरन नदी के जल के लिए हाफती है। हे परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति के लिए हाफता हूँ, मैं तेरे लिए हाफता हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजें हैं संसार में, नेगेटिव रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें हैं। आपको इग्नोर करके एक ही आंसर अपने आप को बताना है, अपने मन में बताना है कि मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति में व्यस्त हूँ, मैं वचन में बिजी हूँ, मैं उसकी उपस्थिति में बिजी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बाइबल में लिखा है, दानियल यशाया 38 अध्याय के अंदर, हिजकिया राजा रोगी हो गया, बीमार हो गया, वो उसके अंदर फोड़ा आ गया, कैंसर उसे हो गया। बड़े बच्चों को पढ़े। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हो गया कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाके कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने, आप देखिए, यशायाह एक बड़ा नबी है, हिजकिय्याह एक राजा है। हालेलुया। वो बीमार है और ऐसा रोग हुआ है कि मरने की कगार पर है। यशायाह है, वो चाहता यशायाह के पास आंसू आता नहीं, यशायाह मेरे लिए दुआ कर, मुझे और जीना है। यशायाह, मुझे पता तेरी प्रार्थना यहोवा जरूर सुनेगा। हालेलुया। कह सकता था नहीं, हमारा भी विश्वास सेवकों के ऊपर होता है, भविष्यवक्ताओं के ऊपर होता है ही नहीं होता? हाँ, होता है। लोग दिल्ली से पंजाब जाते हैं, पंजाब से दिल्ली आते हैं,
हाँ, कहाँ नहीं जाते। लेकिन यशायाह खुद चल के आया उसके पास, हिजकिय्याह के पास। पर हिजकिय्याह बिजी है, उसके पास समय नहीं यशायाह की बात सुनने का, उसके पास समय नहीं है यशायाह से मिलने का, क्योंकि वो फेलोशिप में बिजी है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बिजी है। हालेलुया! उसको पता है जिसके साथ मैं मीटिंग में हूँ वो यशायाह से बड़ा है, वो रबशाके से बड़ा है। हालेलुया! हालेलुया! वो मीटिंग में है। यशायाह से बात नहीं की, यशायाह से मिला नहीं। आगे बढ़े, क्या हुआ? तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके किससे कहा, प्रार्थना की? हे यहोवा, किससे प्रार्थना की? किससे प्रार्थना की? नबी को नहीं कहा मेरे पे हाथ रख, नबी को नहीं कहा मेरे लिए प्रार्थना कर। उसको पता है इसके साथ मेरा रिश्ता है, इसके साथ मेरी फेलोशिप है, इसके साथ मेरी संगति है, वो सबसे बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है। He called my God. हालेलुया! हालेलुया! वो सबसे बड़ा है। हालेलुया! वो खुद बिलक बिलक के रोने लगा, खुद उस फेलोशिप में उसे प्रार्थना करने लगा। आप पढ़े क्या हुआ? यहोवा से प्रार्थना करके कहा, प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं हाँ, सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। हाँ, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति में रो रहा है। किसी इंसान के पास जाकर नहीं रोया, किसी खादिम के पास जाकर नहीं रोया, किसी प्रॉफिट के पास जाकर नहीं रोया, लेकिन जिस फेलोशिप में वो था, जिस संगति में वो था, इस मीटिंग में था, उसी में रो रहा है, उसी परमेश्वर के आगे, उसी पवित्र आत्मा के आगे वो विनती कर रहा है, वो दुहाई दे रहा है। हालेलुया! हालेलुया! हाँ, क्योंकि उसको पता है मैं किसके सामने हूँ, उसको पता है मैं जिसके सामने हूँ वो कितना सामर्थी है। हालेलुया! हालेलुया! देखिए क्या हुआ, आगे पढ़े, आगे पढ़े। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास, हाँ देखो, अभी यशायाह को कहा जा बोल के वो मर जाएगा, अभी बाहर भी नहीं निकला, अभी राजा का भवन क्रॉस भी नहीं किया, अब फिर वचन आ गया है यशायाह के पास। आप जाकर हिजकिय्याह से जा, अब तू जा हिजकिय्याह के पास कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु में 15 साल और बढ़ा देता हूँ। ये फेलोशिप का कारण है, ये फेलोशिप का नतीजा है, ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति है, ये जीते परमेश्वर के साथ संगति है। हालेलुया! हालेलुया! यशायाह बड़ा है, यशायाह नबी है, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा है। उसके आगे घुटने टेके, उसके आगे दुहाई दी, उसके आगे उस आंसू बहाया और उसने कहा मैं इस फेलोशिप में बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं जाने का। हालेलुया! हालेलुया! और इस संगति में वो था, इस परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, उसी परमेश्वर ने उसके आंसू देखे, उसी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसी एलोहिम यहोवा ने उसको आनंद और दीर्घायु का मुकुट पहना दिया। हालेलुया! 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 पहले राजा नबी से मिलना चाहते थे, अब नबी राजा से मिलना चाहता है। तस्वीर बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगे, जब आपकी फेलोशिप होगी, जब आपकी संगति होगी, जब आप उसकी उपस्थिति में समय आएंगे, वो हालातों को बदलेगा, परिस्थितियों को बदलेगा, आपको ऊपर उठाएगा। वो फेलोशिप, वो संगति। हालेलुया! 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 सच में उस संगति में रहे मेरे प्रियो। के बहुत सारे दुश्मन हैं, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से वो रोकना चाहते
आपकी संगति में बाधा बनना चाहते हैं, आपके फेलोशिप में बाधा बनना चाहते हैं, आपके आत्मिक जीवन में बाधा बनना चाहते हैं, आपका मन बाधा बनना चाहता है, लेकिन एक छलांग मारनी है, ओ नदी में कूद जाना है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में कूद जाना है। ओ फिर आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे, ओ शत्रु को ताकेंगे, आप जय जयकार की घोषणा लगा रहे होंगे, आप महिमा कर रहे होंगे, आप प्रशंसा कर रहे होंगे, आप उसकी स्तुति कर रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसकी संगति में, किसकी संगति में, किसकी संगति में, किसकी संगति में? हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं मुंह खोल कर हाफने लगा, परमेश्वर में तेरा प्यासा था, मुझे संसार का धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे शत्रु क्या कर रहे नहीं चाहिए, क्या योजना बना रहे नहीं चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे तेरे साथ संगति करनी है। मैं बिजी हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, मैं उसकी संगति में बिजी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, कह सकते हैं? हालेलुया। प्रार्थना में बिजी हूँ, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ संगति में बिजी हूँ। मेरे पास समय नहीं है फालतू के कामों का, समय नहीं है लड़ाई का, समय नहीं है चुगली निंदा सुनने का, समय नहीं है नाटक देखने का, समय नहीं है फिल्म देखने का, समय नहीं है इधर उधर टाइम बर्बाद करने का। मैं बिजी हूँ सर्वशक्तिमान एलोहिम के साथ। हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ बिजी, और वो आपके हालात को बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपको महिमा का ताज देगा, वो आपके सिर के ऊपर रखेगा, वो आपके लिए अद्भुत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इम्पोर्टेंट बात, जरूरी सूचना, आपको इस उपस्थिति में डूबना है, और उसके बाद बहुत सारे लोग इस उपस्थिति से बाहर हैं, आग में मर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ 500 स्वर्गदूत, फिर 500 पीपल्स, ओ 500 लोगों के साथ एक वेरी फेलोशिप होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक उद्धार पाने वाले के साथ एक स्वर्गदूत भेज दिया जाता है, स्वर्गदूत भेज दिया जाता है। ये खुशखबरी का पैगाम हमें लेकर जाना है, ये खुशखबरी हमें लोगों को देना है। ओ मेरे भाई मेरी बहन, चाहे तू परेशानी भरी आग में क्यों ना हो, चाहे तू घोर तकलीफों में क्यों ना हो, ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु तुझसे प्यार करता है, यीशु तेरे लिए जान देता है, यीशु का लहू तुझे आजाद करता है। एक बार चल उस उपस्थिति में, एक बार चल के देख उस नजारे को। ओ वो सामरी औरत गई, आओ चलो मेरे साथ, जिसने मुझे जीवन का जल दिया है तुम्हें भी देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए पिता पुत्र पवित्र आत्मा और 500 स्वर्गदूतों की जो हमारे बीच में है, ताली बजाएं। ओ उसकी महिमा ग्लोरी हमारे बीच में है, उसका तेज, उसका प्रकाश हमारे बीच में है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद करिए। ओ हालेलुया। स्वर्गदूतों ने भी इस मीटिंग का ज्वाइन किया है, स्वर्गदूतों ने भी आराधना को ज्वाइन किया है, स्वर्गदूतों ने भी वचन को ज्वाइन किया है, वो भी बड़े आस्था के साथ वचन को सुनते हैं। हालेलुया। ओ
आजाद करेगा, आजाद करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया, आपको आजाद करेगा। हालेलुया। ओ सारी चीजों को आज छोड़कर आज डूब जाए पाक रूप में। ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की फेलोशिप में। ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की फेलोशिप, जीवते एलोहिम की फेलोशिप में, जीवते एलोहिम की फेलोशिप में डूबे। ओ वो आपको आजाद करेगा, वो आपकी महिमा और आपके मस्तक को ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आइए बोल के प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अपने हालातों को उसके आगे रखें, अपनी परेशानियों को उसके आगे रखें। आमेन, आमेन। ओ अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को उसके आगे रखें। आमेन, आमेन। ओ what is going to bless you? एलोहिम आपको bless कर रहा है, वो bless कर रहा है। हालेलुया। वो आपको bless करने जा रहा है, वो आपको bless करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। आए अपने आंसू उसके आगे रखें, हिचकिया की तरह आपके आंसू उसके सामने बैठे। आमेन। Yes. Praise. Hallelujah.
आजा। ओ जो जिंदगी पाप में है, कहे यीशु में आजा। पवित्र आत्मा का तेज उसमें आजा। ओ बुखारे 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 हालेलुया। कहे हाँ यीशु, कहे हाँ यीशु, कहे हाँ यीशु। ओ बुखारे हालेलुया। कहे मेरे पड़ोसी के घर में आए, मेरे परिवार में आए यीशु, मेरे खानदान में आए यीशु, ओ मेरे मोहल्ले में, मेरे सिटी में आए यीशु। आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु। ओ भाई मैं कहती हूँ, जब सामरी औरत ने अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जाकर काम बनाया, सब आ गए यीशु को देखने के लिए और सबने यीशु से विनती की, हमारे गांव में आ जा यीशु, हमारे घर में आ जा यीशु, हमारे गांव में आ जा। और जब यीशु उनके गांव में गया, वो गांव बदल गया, वो लोग बदल गए, वो जीवन बदल गए। मेरे यीशु के आने से, मेरे यीशु के आने से, मेरे यीशु के आने से वो बदल गए। हालेलुया, वो बदल गए। हालेलुया। वो बात पुकारे पुकारे हाँ यीशु, हाँ यीशु, पुकारे हालेलुया। मेरे बाप पुकार, हम जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। हम आपके दास और आपके लोग हैं, हम आपके हाथों में हैं। आप जैसे चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं हमें ले जाओ। हमारा जीवन हमारा नहीं है, धन हमारा नहीं है, सांस हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, ये सब आपका है। आपका भी समर्पण है। जहाँ आप चाहते हैं ले जाइए। आत्मार्ग खोल दीजिए, हृदयों को खोल दीजिए, आंखों को खोल दीजिए। तेरी महिमा का तेज, ओ स्वर्गीय तेज, तूने कहा है मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगे। ओह मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे, तुम भी मेरे साथ रहोगे, तुम भी मेरे साथ रहोगे। अपने लोगों के ऊपर दया, लॉर्ड इंडिया के ऊपर दया कर। अद्भुत मार्ग खोलने जा रहा है, अद्भुत रीति से आपको ले जा रहा है, अद्भुत रीति से सुसमाचार फैलने जा रहा है, अद्भुत रीति से कार्य होने जा रहा है। हम समर्पण करते हैं, हम समर्पण करते हैं। हमें काबिलियत नहीं, हमें खूबी नहीं, हमें लियाकत नहीं, हमें बल नहीं। आप हमारे बल हैं, आप हमारी सामर्थ्य हैं। हम पर दया करें, अद्भुत रीति से दया करें, अद्भुत रीति से कलीसिया तैयार करें। लोगों के जीवन जाए कृति में आने घायल हो रहे थे, तेरी महिमा कीजिए, तेरी महिमा का तेज पूरी नॉर्थ इंडिया को कवर करते, नॉर्थ इंडिया को कवर कर। ओ हर घर परिवार जीवन हर स्टेट को अपने हाथों में लेते। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, तेरी महिमा का बात आपकी महिमा के लिए, ओ आपकी महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी चीजों को ऐसे देखता है जैसे वो सामने सब देख रहे हैं। नॉर्थ इंडिया यीशु का है, नॉर्थ इंडिया में यीशु की बादशाहत है। हृदय यीशु की महिमा के तेज से भर रहा है। हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आत्माओं की बड़ी कटनी हम देख रहे हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा करते हैं। इस वक्त आपने अपने लोगों की सुधीरी, आपने अपने लोगों में विजिट किया, आप उनके अंदर आए हैं पाकर, आपने हर एक को ब्लेस कर दिया, हर एक को अपनी उपस्थिति से फिर से बेदार किया। ओ पूरे फellowship में रहने के लिए मदद किया। सबसे हम ये घर में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, अपने काम को शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूँ इनके साथ रहे, इनके साथ fellowship करें, इनके मन को कायल कर, इनके हृदय को कायल कर, इस संसार को तुच्छ जानकर, संसार की चीजों को तुच्छ जानकर, मेरी संगति को समझा दे, तुझे
धन्यवाद देते हैं धन्यवाद। आपकी महिमा आप हमारे साथ हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, हमारी आराधनाओं को स्वीकार किया और आप अपनी पावन उपस्थिति को हमारे बीच में लेकर आए। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जो जोरदार ताली मारकर पिता को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। हमारे प्रार्थना में रहें और प्रज्ञा से लगातार प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर अद्भुत मार्ग खोलने जा रहा है और ये प्रार्थना में रहें, अद्भुत रीति से